हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भगवत गीतांजलि। और आज सुबह सुबह मैंने छेड़ दी है सफाई। तो मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं, इधर की बेडशीट, उधर की बेडशीट और एक और था ओढ़ने वाला, वो सब डाल दिए हैं मैंने मशीन में। आज कपड़े में बहुत सारी धोऊंगी, बहुत सारे कपड़े। मुझे लगता है शायद अगर मैंने मशीन से धोई तो 3 बार या 4 बार लग सकती है मशीन। लेकिन एक साथ नहीं धोऊंगी। देखो, मैं पानी का भी थोड़ा रहेगा इश्यू, तो अभी तो ये करते करते मैं कर ले रही हूँ काम किचन का। और ये पहले से ही धुले हुए रखे हैं मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए। ये मैंने प्रेस की नहीं थी। इसमें पापा के और पतिदेव के दोनों कपड़े हैं, ये इन्हें करेंगे। और अभी ये बच्चों के भी पड़े हैं, अभी सब लगाऊंगी मशीन में। पहले एक बार वो चल जाए, जो ओढ़ने बिछाने के मतलब चादर और वगैरह हैं ये। तो मैंने सुबह सुबह शुरू कर दी है साफ़ सफाई। और जो फैला था वो वाला, तो अभी बच्चे ले गए हैं, मालपुआ ले गए हैं आज लंच में। और पतिदेव की बननी है ब्लैक टी। और ये मैं सब बर्तन धोऊंगी अभी। तो ये टी बनकर हो गई है रेडी। ये मैंने कम गैस पर ही बनाई है, तो काफ़ी देर हो गया ऐसे खदकते खदकते। और ये क्या है ना कि ये मैंने अपने लिए और पतिदेव के लिए, दोनों के लिए बना लिया। हम दोनों पियेंगे इसको। किचन में जो थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने पहले वो धुल दिए थे, और अब मैं छान कर ले जाऊंगी अपने लिए और पतिदेव के लिए ब्लैक टी जो मैंने बनाई है। तो बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में टी पियेंगे मिलकर। तो पतिदेव उठ गए हैं, वो ना बच्चों को छोड़कर आए थे, तो वहीं पर लेट गए हैं वो जाकर। और थोड़ी देर उनको भी आराम करना रहता है, क्योंकि रात को लेट आ पाते हैं। और अभी उन्होंने मच्छरदानी हटाई नहीं है, और मना कर देते हैं, बोले कि अभी हटाना नहीं, क्योंकि मच्छर क्या है ना कि रहते हैं सुबह के टाइम में। और इस मच्छरदानी पर पता है सुबह के टाइम में भी काफ़ी मच्छर इकट्ठे हुए थे, ऊपर टॉप पर इकट्ठे हो जाते हैं, फंस जाते हैं इसमें। मच्छर दिखाओ, मच्छर। ये देखिए मच्छर कहाँ गए? ऐसे दिख नहीं रहे, ऐसे दिखाई नहीं रहे, ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं टॉप पे। टी पीने के बाद फिर मैंने ना मच्छरदानी हटा दी थी। वैसे ये तो मना कर रहे थे कि अभी मत हटा। मैंने कहा आज मुझे समय मिला है तो मैं आज कमरे की ना डीप क्लीनिंग करूँगी, काफ़ी दिनों से हो नहीं पाई है, तो इसलिए फिर मैंने मच्छरदानी हटा दी। और ये मैं फ़ोटो जो दिखा रही हूँ ना, ये मेरा फ़ोटो शादी के से पहले आया था, मतलब यहाँ पर दिखाने के लिए। मेरी जो दादी सास थी तो उन्होंने मांगा था कि मतलब लड़की को दिखा तो दो कैसी है, उन्होंने नहीं देखा था ना, तो इसलिए ये वाला फ़ोटो आया था दिखाने के लिए। तो पता है कह रही थी, यही लोग बता रहे थे, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो वो एक्सपायर हो गई थी उससे पहले, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोटो देख लिया था। और कह रही थी कि सर पे चुन्नी भी ना रखी। अब बड़ी बूढ़ी हैं, देखो वो तो बड़े बूढ़ों का तो रहता है, वो तो कहते हैं। और देखो कुंज ने ये क्या किया है, खाने पीने की चीज़ें और टाड़ पर फेंक दी हैं। जैसे कहो ना कि चल रोटी खा ले, रोटी खा ले। अब हम तो ये समझते हैं कि जैसे रोटी खा ली, लेकिन पता है टाड़ पे इकट्ठी कर दी है इसने रोटी। अगर मैं आज साफ़ सफाई ना करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इतने खाने की चीज़ें टाड़ पे फेंक देता है। देखो जन क्या था, बरूले थे शायद, और वो थी रोटियां थी और टाड़ पे पड़ी हैं। फिर ये जब आया था घर पर तो फिर मैंने इसको डांटा था। मैंने कहा अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम ऐसे फेंकते क्यों हो? हम तो ये समझ रहे हैं कि बच्चा खाना खा रहा है, और ये वहाँ चूहों के लिए इकट्ठे कर रहा है ना। दिमाग ख़राब हुआ मैं देख के। मैंने इनको दिखाया पतिदेव को, मैंने देखना ये क्या करता है तुम्हारा कुछ, क्योंकि हमारे अभियांक में ये आदत नहीं है। मुझे अभियांक पे तो पूरा पूरा यकीन था कि वो नहीं करेगा। मैंने कहा कुंज ने किया है। फिर जब स्कूल से आया था तब मैंने पूछा था उससे, तो सहम गया। मैंने कहा ये तेरी काम है पक्का। तो फिर कुछ नहीं बोला। मैंने जब नहीं खाना है तो ऐसे मना कर दो, लेकिन ऐसे मत फेंको, उठा के ऊपर फेंक देते हो। और फिर अब क्या ना, इस वाले अपने जो बेडरूम की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है, काफ़ी समय लग गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई पूरे घर में ही कर दी थी। और ये सारे पर्दे वर्दे सब ले लिए थे मैंने ये धोने के लिए। कपड़े सूख गए थे तो मैंने उतार के ले आई हूँ। ये वो हैं जो बेडशीट वगैरह जो कवर थे वो वाले। बच्चों का टाइम हो गया लाने का, अब तक काम हो पाया है, 1 बज गया। थोड़ा फटाफट से जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। धूप बहुत तेज़ है, अम्ब्रेला ले लिया है मैंने, बाहर जाके खोल दूँगी गेट के बाहर। इतनी तेज़ धूप है कि गली में भी कोई नहीं है। देखो है खाली गली है, बिल्कुल खाली गली है, बिल्कुल कोई नहीं है धूप में। हम ही जा रहे हैं धूप में बच्चों को बुलाने के लिए। एक आधा और जा रहे होंगे उनके मम्मी पापा वगैरह, लेकिन इस गली में तो कोई नहीं है अभी।
पूरी रोड खाली है, पूरी रोड, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने उनको खाना दे दिया था, और आज मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं क्योंकि बच्चों को मालपुए इतने पसंद आ गए हैं कि वो तो मालपुए पे ही अड़ गए, बोले कि हमें तो मालपुए चाहिए, तो फिर उनको वो ही दिया मैंने। और बच्चों की यूनिफॉर्म और जो अभी मैंने नहाने से पहले जो पर्दे उतारे थे वो वाले मैंने एक साथ धुलने के लिए मशीन में लगा दिए हैं, तो वो धुलते रहेंगे। भाई धूप इतनी तेज़ हो रही है कि ऊपर जाने का मन नहीं किया, तो मैंने फिर कपड़े ना यहीं पे सुखा दिए हैं ये। और अभी तीसरी बार मशीन लगाई है ये मैंने आज, और अभी चौथी बार मैंने लगा दी है। देखो चल रही है, अभी दिखाई दे रही है, अभी तो नहीं दिखाई दी। चौथी बार लगाई है मैंने ये। आज इतने कपड़े धोए हैं मैंने, इतने सारे, आज सफाई कर दी पूरी दिवाली वाली। दिवाली आई नहीं लेकिन उससे पहले मैंने सफाई कर दी। तो अभी यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ धूप है, ये नेक्स्ट दिन में सूख जाएंगे, बहुत तेज़ धूप है, जल्दी सूख जाएंगे। अभी ये हैं, और अभी टीन में भी डाल दिए हैं मैंने, ये पड़े, और अभी टीन यहाँ भी पड़े अंदर, इतने सारे कपड़े। चलो आ जाओ बाहर, क्या कर रहे हैं इतनी तेज धूप में, आओ दोनों जन। हमारा अभियांक बता रहा है कि इसको पतली पतली पौती आ रही है तो अभी से इलाज, हाँ दर्द हो रहे हैं। 3 बार करे आया ये, सुबह स्कूल गया था जब करे आया, फिर स्कूल से आते ही तुरंत गया, फिर एक बार और करे आया। तो मैं सोच रही हूँ इसको ईसबगोल की भूसी रखी है घर पे, पतिदेव लाए थे कुंज के लिए जब, और तो अभी रखी है। मैं सोच रही हूँ इसको दे दूँ दही में डाल के, ये रखी है मैंने, ईसबगोल कर ली है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और कुंज। हाँ क्या कह रहे बेटा, कुंज कह रहा था मुझे भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी, उसको लेकिन थोड़ा सा दे रही हूँ कुंज के लिए, ये वाला है, अभियान के लिए ये वाला। लारा ईसबगोल की भूसी तुम कह रहे थे ना मुझे दर्द हो रहे हैं, इसलिए। उठो ले कुंज, आ जा अभियांक। फिर आज सारे कपड़े धोने के बाद, और मैंने फिर ये क्या बोलते हैं मशीन भी इको टब क्लीन पे लगा दी थी। मैंने कहा लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लो, क्योंकि आज भाई इसने बहुत साथ दिया है, बहुत सफाई की करवाई है इसने मेरे कपड़ों की बहुत ज़्यादा। तो अभी इसमें रह गया है टाइमिंग, अभी 8 मिनट की रह गई है, शायद 23 मिनट की टाइमिंग लगी थी इसमें, और अभी अपने आप होता रहेगा चलो भाई ये काम भी हो गया। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मशीन को इको टब क्लीन करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने कहा तुरंत ही लगाया मैंने। जैसे ही कपड़े वॉश हुए उसके बाद फटाफट से मैंने लगा दिया। तो अंदर का जो था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था, वो अंदर जो होता जिसमें गंदगी भर जाती वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, ब्रश से रगड़ के साफ़ कर दिया। आज इसकी भी मशीन की भी सफाई हो गई। अभी मैं सेक रही हूँ पतिदेव के लिए खाना, तो खाते खाते उन्हें लगे आई ये मिर्ची तो कह रहे मेरे लिए कुछ मीठा मंगा दे। मैंने मंगा क्या दूँ, मैं बना दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी ये रोटी सेक के उनको दे आऊँ, उसके बाद मैं फिर बना लूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मेरा कल मन कर रहा था सूजी का हलवा खाने का, कल नहीं परसों कर रहा था। अब वो भी कह रहे हैं कुछ मीठा मंगाने की, तो मंगा नहीं रही, मैं बना दे रही हूँ सूजी का हलवा। तुम क्या कर रहे हो? रोटी हम बना लेंगे, तुम हटो यहाँ से। तो जी रोटी को कर देते हैं बंद, और मैंने सब्जी ली थी इसको बाद में खिलाऊंगी मैं, और अभी बना देते हैं हम हलवा। तो कढ़ाई रख ली है मैंने, और सूजी किसमें है, इसमें शायद नहीं, इसमें नहीं है, चलो इसे उतार लेना चाहिएगा। सूजी इसमें है। तो छान तो मैंने ली थी उस दिन जो इडली बनाई थी। तो पहले बनाते हैं सूजी का हलवा। अभी हम तुम हटो बेटा, रोटी बन गई तुम्हारी। अरे तुम अरे जब करने लायक होंगे ना बेटा, तो तुम कहीं नहीं कर रहे। चलो ठीक। तो जी घी हो गया है गरम, अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी। ये क्या है, मोटी है लेकिन ये सूजी। तो जी हलवा बनकर हो गया है रेडी, और मैंने आज ना पतला पतला हलवा ही बनाया है, लपसी की तरह जो होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया। जो कटने, पहले तो सोच रही थी मैं जब कटने वाला बना लूँ, प्लेट में जमा के जो बनाते हैं कतरी टाइप से। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार ऐसे ही रहने दे, आज बहुत दिनों बाद लपसी वाला खाएंगे। तो फिर ये बन गया था। फिर मैं गर्मा गर्म सभी लोगों के लिए मैंने सर्व कर दिया था, पलक लाली, पापा, बच्चों के लिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया था मैंने।
तो सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। और पलक कह रही थी कि भाभी आज मन भी कर रहा था हलवा खाने का। मैंने कहा देख लो भगवान जी ने तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर ली, तो मेरे माइंड में डाल दिया कि चलो हलवा बना लो। तो मैंने उनको बताया कि आज तुम्हारे भैया के मतलब मिर्च लग रही थी खाना खाने में, क्योंकि वो ना और थोड़ी सी सब्जी मैंने उनको मालपुए वाली दे दी थी। अब मालपुए वाली सब्जी के साथ तो भाई देखो मिर्च की बनती है, और इन्होंने खाई रोटी से, तो रोटी के साथ तो उसमें मिर्च लगेंगी। और इतनी मिर्ची थी कि वो उसमें काली मिर्च बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो इसलिए वैसे तो ये चटपटा खाते हैं और हरी मिर्ची भी साथ में खाते हैं, तो इनको बहुत तेज़ मिर्च लगी थी। तो इसलिए कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ मंगा दी। मैंने कहा मंगा क्या दूँ, अब हलवा ही बना दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरा भी मन कर रहा था 2-3 दिन पहले से, तो इसलिए मैंने हलवा बना दिया था। और अभी रात का समय है, सारे काम करने के बाद, और अब मैं जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैं इनको कर नहीं पाई थी, वो क्या बोलते हैं, टांग नहीं पाई थी पर्दे वर्दे। तो मैंने सोचा क्यों ना रात में का समय है पर्दे तो लगा ही दूँ। तो मंदिर के पर्दे और इसका फ्रिज का कवर ये सब धो दिए थे मैंने। तो अभी रात में ही ये सब सेट करके तब सोएंगे हम। सोएंगे क्या, अभी तो पतिदेव आए नहीं है, तो इसलिए और मन कर गया था मेरा। मैंने कहा पतिदेव आए नहीं है, इंतज़ार तो करना ही है, तो क्या ना थोड़ा सा काम ही निपटा लिया जाए। तो और बच्चे भी जग रहे हैं, और बच्चों को भी पता नहीं क्या आदत है, जब तक इनके पापा ना आ जाए तब तक जगते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेरी वीडियो भी शूट कर देना तुम लोग जब जगी रहे हो। तो इनसे कह के फिर मैंने काम भी करती गई थी, ये लोग अपना बनाते गए थे। और अब आ गई हूँ मैं कमरे में। तो कमरे का पर्दा भी धोया था, बेडशीट वगैरह इस पे ना, लेकिन मैं बेडशीट नहीं बिछा पाऊँगी। बेडशीट हाँ नहीं बिछा दी थी शायद, हाँ बिछा दी थी रात को मैंने, लेकिन अब ये कुंज फिर मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। अब ऊपर तो मेरे से चढ़ा नहीं जाता, और अलमारी पे बैठ के बेचारे ने पहले तो पर्दा टांगा, फिर मैंने कहा तू वहीं पे रुक जा, और नहीं तो बार बार उतरना चढ़ना पड़ेगा। तू अब मच्छरदानी को भी सेट करके आ जा। तो क्योंकि मच्छरदानी उधर ही लग रही है ना कोने पे, वहीं पे सेट करनी पड़ती है। तो और अब मैंने पर्दा धोया था, तो मच्छरदानी भी निकालनी पड़ी मुझे। तो इसलिए कुंजू को मैंने बोला तू अभी थोड़ी देर वहीं बैठ और मच्छरदानी सेट कर दे। तो उससे मैंने उधर से तो कुंज से लगवा ली मैंने, और इधर से मैं लगा रही हूँ। तो पतिदेव आ चुके हैं इतनी देर में, तो वो मुझे मतलब आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो मैं उनसे ही बात कर रही हूँ अभी। मैंने कहा ये फिर पर्दा हटेगा तो ख़राब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।